नाजरीन, कराची की 3 मंजिला इमारत वज़ीर मेंशन की दूसरी मंजिल पर रात के आखिरी पहर एक बच्चा मुताले में मसरूफ़। उसके घर के किसी फ़र्द की कहा जाता है कि उसकी वालदा ने उसे आवाज़ दी कि बेटा सो जाओ, आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी, इतना मुताला ना करो। उस पर उसने जवाब दिया कि अगर मैं पढ़ूंगा नहीं, मुझे मालूमात नहीं होगी, तो मैं कामयाबी की सीढ़ी पर कैसे चढ़ूंगा। और वो बच्चा बड़ा होकर हज़रत कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, जिसको हम कैद आज़म कहते हैं, और बिलाशुबा पूरे पाकिस्तान का वो मोहसिन है, हमारा कैद है, और जिसने इस बल्कि सदियों बाद जिसने एक तारीख़ रकम की, अंग्रेज़ों और हिंदुओं से जिन हालात में ये मुल्क लिया वो आप सबके सामने है। कैद आज़म के वालदैन वो गुजरात से ताल्लुक़ रखते थे। लड़ाई ज़मीन के झगड़ों की बदौलत वो लोग कराची आए और वज़ीर मेंशन की दूसरी मंजिल पर ये लोग किराए पर रहते थे और वहीं पर कैद आज़म की पैदाइश हुई। कैद आज़म जिसके बारे में बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए लॉर्ड माउंटबेटन ने क़याम पाकिस्तान के कुछ साल बाद इतराफ़ किया था कि मुझे बरतानिया ने हिंदुस्तान में भेजा था कि जाकर वहाँ पे तकसीम को रोको और हमने इक़्तिदार मुत्तहिदा हिंदुस्तान को सौंपना है, ना कि वहाँ पे टुकड़े टुकड़े करके इक़्तिदार मुसलमानों को और बाकी कौमों को वहाँ पे टुकड़े करके इक़्तिदार नहीं सौंपना। और ये मेरा मिशन था। लेकिन उस मिशन में एक फौलादी शख्स ने आके उस मेरे मिशन को नाकाम बनाया। उसका नाम मोहम्मद अली जिन्नाह है, जिन्होंने आके मुझे नाकाम कर दिया। और एक और इंटरव्यू में लॉर्ड माउंटबेटन कहते हैं कि अगर मुझे पता होता कि क़याम पाकिस्तान के फ़कत 1 साल बाद मोहम्मद अली जिन्नाह की डेथ हो जानी थी तो शायद मैं डिले करता और तकसीम की नौबत ही ना आती। ये कैद आज़म ही था जिसका अहनी अज़म था, जिसकी बदौलत वो पाकिस्तान बनाने में कामयाब हुआ। बिलाशुबा अजीम कैद, आज उसकी अजीम बातें, उसके अजीम वाक़यात हम डिस्कस कर रहे हैं। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि प्रोफेसर स्टैनले अपनी किताब जिन्नाह ऑफ पाकिस्तान में लिखते हैं कि कैद आज़म बचपन से ही अजीम थे। मैंने उनके क्लास फेलो और उनके जो बचपन में उनके साथ खेलते थे उन लोगों को तलाश किया, उनको जाकर मिला। उन्होंने बताया कि कैद आज़म मिट्टी पे जैसे लोग बच्चे गोली खेलते हैं या इस तरह के खेल खेलते हैं, तो कैद आज़म नहीं खेलते थे। वो कहते थे बच्चों के हाथ साफ होने चाहिए, कपड़े साफ होने चाहिए। और बिलाशुबा कैद आज़म जब उनकी डेथ हो रही थी, जब वो बीमार थे 11 सितंबर 1948 से पहले, चंद दिन पहले, तो उस वक्त भी वो रात को किसी पजामे में नहीं सोते थे, वो रात को भी उसी ऑफिशियल ड्रेस में सोते थे और वो बेहतरीन लिबास पहनते थे। इसी तरह उनके वाक़यात, उनके वालिद ने, कैद आज़म बरतानिया में जाके, उनको थिएटर का भी बहुत शौक़ था, वो थिएटर देखते थे और शेक्सपियर थिएटर कंपनी में एक दफ़ा उनको जॉब मिल गई। उसने अपने वालिद को ख़त लिखा कि मुझे थिएटर कंपनी में जॉब मिल गई है और मैं यहाँ पे काम करूँगा और यहाँ पे ये बहुत फेमस है, लोग इसको पसंद करते हैं। तो कैद आज़म के वालिद ने उनको जो एक लेटर लिखा, उसमें लिखा कि फौरी तौर पर इस पेशे को छोड़ दो, हमने आपको इस मकसद के लिए इंग्लैंड नहीं भेजा, बल्कि अगर तुम थिएटर पर काम करोगे तो उनके तारीखी अल्फाज थे कि अपने कुंबे के साथ गद्दारी करोगे। इस पर कैद आज़म ने, जो उसका, हालांकि वो बहुत पसंद करते थे थिएटर को, उन्होंने फौरी तौर पर वो जॉब करने से इनकार कर दिया।
कैद आज़म बिलाशुबा बहुत अजीम थे, अपने वालदैन का कहना भी मानते थे। नाजरीन, कैद आज़म के एडीसी जनरल गुल हसन कहते हैं कि एक दफ़ा हम ट्रेन पर जा रहे थे और ट्रेन कहीं रास्ते में जाके रुक गई, तो मैं उतरा और मैंने जाके वहाँ पे उनको बताया, जिन्होंने यानी कि रास्ते को ब्लॉक किया हुआ था, कि इस ट्रेन में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना, कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सफ़र कर रहे हैं, तो इसको फौरी तौर पर ये रास्ते को क्लियर किया जाए। तो जो ही मैं वापस आया तो हज़रत कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुझे मना कर दिया कि जाओ, उनको कहो नहीं ट्रेन को रोके रखें, और वो जब अपनी टाइम से, जब वो अपने उससे जाए तो उस वक्त हम चलेंगे। कैद आज़म किसी प्रोटोकॉल के, किसी उसके, वो इससे बिल्कुल इनकार करते थे। और मेरिट के, इवन के जब वो ज़ियारत में हस्पताल में जिस नर्स ने उनके यानी कि बहुत ज़्यादा खिदमत की थी, तो उन्होंने कैद आज़म को एक सिफारिश की थी कि मेरा यहाँ से तबादला करा दें। तो हज़रत कैद आज़म ने उन्हें कहा था कि ये मेरा काम नहीं है, ये महकमा हेल्थ का काम है। इसी तरह कैद आज़म का एक और वाक़या है कि एक मजिस्ट्रेट के पास वो दलाइल दे रहे थे, और मजिस्ट्रेट ने उस वक्त, यानी मजिस्ट्रेट को उस वक्त जज के इख्तियार हासिल थे, तो उन्होंने कहा था कि आप किसी थर्ड क्लास के मजिस्ट्रेट या जज को वो दलाइल नहीं दे रहे। उस पर कैद आज़म ने बर्जिस्ता कहा था कि आपसे भी कोई थर्ड क्लास का कोई वकील मुखातिब नहीं है, फर्स्ट क्लास का आपसे वकील मुखातिब है। तो कैद आज़म अजीम थे, अजीम हैं और अजीम रहेंगे हमारी तारीख में। उनके वाक़यात, उनके ये जो जितने भी उनके हमारी तारीख में वो हैं, वो अनमोल हैं, अनमिट हैं। तो इसी तरह प्रोफेसर स्टैनले ने भी बहुत कुछ लिखा है कैद आज़म के बारे में, उनकी अज़मत के बारे में, उनके वाक़यात के बारे में, कि वो पैंट कोट पहनते थे और वो कभी भी हिंदुस्तान का जो रिवायती लिबास है वो नहीं पहनते थे, और वो अमूमन उनकी जो बोलने में रवानी थी वो हिंदी, उर्दू और गुजराती बहुत कम बोलते थे। गुजराती जो उनकी मादरी लैंग्वेज थी, उर्दू, उन पे उसे वो बोल तो सकते थे, लेकिन वो इस हद तक रवानी नहीं थी जितनी इंग्लिश में थी। क़याम पाकिस्तान की जितनी भी जिद्दोजहद है उसमें उन्होंने अंग्रेज़ी में तकरीरें की हैं, और हज़ारों नहीं लाखों लोग सर धनते थे, सुनते थे, पसंद करते थे, उनकी तहरीक पे लब्बैक कहते थे, और जिनका नतीजा आज पाकिस्तान की सूरत में हमारे सामने है। नाजरीन, उम्मीद है कैद आज़म के तो बहुत सारे वाक़यात हैं, 20 वाक़यात हैं उनकी अज़मत के। उनकी ये अज़मत ही थी कि क्योंकि अंग्रेज़ और हिंदुओं के ना चाहते हुए वो पाकिस्तान को लेने में कामयाब हुए थे। नाजरीन, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें,